এই বেটি إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
والقاسعين والقاسعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. तमाम तरह की तारीफात व तौसीफात व किबरियाई व बड़ाई उस मालिक को अर्ज़ समा के लिए है जिसकी बादशाहत दुनिया के चप्पे चप्पे कोने कोने में है, जिसकी तस्बीह व तहलील शरीर फरीद शजर हजर सभी करते हैं, और जिसने हम इंसानों को पैदा किया, हम इंसानों को पैदा करके यूं ही नहीं छोड़ दिया कि हम दर बदल के ठोकरें खाएं, बल्कि हर इंसानों के रुश्द हिदायत के लिए इस जमीन पर वक्तन फवक्तन अंबिया किराम को भेजते गए। तो आइए अल्लाह के उन तमाम अंबिया किराम पर दुरूद व सलाम का नज़ारा पेश करते हैं, खासकर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। आप लोग भी पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, पर्दानशीं मेरी माँ और बहनों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि गुज़श्ता जुमा में जन्नती औरत के सिफात के ताल्लुक से बयान किया गया था, और जन्नती औरत की जो सिफात कुरान करीम के अंदर सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 35 के अंदर बयान किया गया है। उस आयत करीमा की रोशनी में आपके सामने दो सिफात बयान की गई थी। सबसे पहली सिफात जो जन्नती औरत की है, और आपके सामने बात आई थी कि औरत मुसलमान हो। सिर्फ आयशा खदीजा नाम रखने से औरत मुसलमान नहीं हो जाती। मुसलमान वो औरत है जिसका गुफ्तार, जिसका किरदार, जिसका रहन सहन मुसलमान हो। और इस तालीम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बयान की गई थी, जिस हदीस के अंदर इस्लाम के 5 अरकान के बारे में बताया गया है, तौहीद और रिसालत, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। अगर औरतें इस्लाम के इन 5 अरकान का आईना नाम नहीं है, चाहे वो आयशा हो, खदीजा हो, फातिमा हो, वो औरत मुसलमान नहीं हो सकती। ये बात आपके सामने आएगी। और दूसरी सिफात जो जन्नती औरत की है कि औरत मुसलमान हो, और ईमान के ताल्लुक से आपके सामने हदीस बयान की गई थी, जिस हदीस के अंदर अरकान ईमान के ताल्लुक से बयान किया गया। अरकान ईमान 6 है, अल्लाह पर ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान, उसके रसूलों पर ईमान, अच्छी बुरी तौहीद पर ईमान, और आखिरत के दिन पर ईमान। इसी में
गुजार फरमा पड़ता हूँ। और क्या हो, खालिस अल्लाह की इबादत करने वाले हो। और क्या हो, और फरमाबरदार हो। और क्या हो, और इताअत गुजार हो। वल्क़ानितीन वल्क़ानितात, इताअत करने वाले मर्द और इताअत करने वाली औरतें। और औरतें इबादत गुजार नहीं है, फरमाबरदार नहीं है, तो वो औरत जन्नती औरत कहलाने की हकदार नहीं है। और क्या हो, खालिस अल्लाह की इबादत करने वाले हो, उसकी इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। अब इसको हम मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज हम किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। अगर तो ये नमाज हम लोगों को बताने के लिए पढ़ते हैं कि ताकि लोग मुझे नमाजी कहें, तो यही दिखलावा है। और हर उस अमल को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता है जिस अमल के अंदर रियाकारी शामिल हो जाए, जिस अमल के अंदर दिखलावा शामिल हो जाए, उस अमल को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता है। तो इबादत हो तो खालिस अल्लाह की इबादत हो। अल्लाह की इताअत के साथ रसूल की इताअत करें, वालिदैन की फरमाबरदारी करें, सास ससुर की फरमाबरदारी करें, शौहर की फरमाबरदारी करें। अक्सर औरतें ना इबादत गुजार है, ना ही फरमाबरदार है। कुछ औरतें अच्छी है, नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, ज़कात देती है, सदका को बयान करती है, मगर शौहर की इताअत नहीं करती। शौहर की इताअत किया, उसके पसंद नापसंद का ख्याल, उसके सुख में काम आना, उसके हक बजा जाना। लेकिन अपने अपने घरों का जायजा देंगे कि अगर शौहर बीवी को एक बात कह दे तो बीवी उसके बदले में शौहर को 10 बात सुना देती है। मेरे माँ बहनों, इस बात को ध्यान में रखा लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर के मुकाम बयान किया है, शौहर का रुतबा किया है, शौहर का मर्तबा किया है, शौहर का ओहदा किया है, शौहर का मनसब किया है। उस हदीस के अंदर बयान किया है, जिसके नाम अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी आदमी के लिए दुरुस्त होता कि वो किसी आदमी को सजदा करे तो मैं और को हुक्म देता कि वो अपने शौहर की सजदा करे। अगर अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा करना दोस्तों को पास नहीं रहेगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर की सजदा करे। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया है कि कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर शौहर को सर से लेकर पांव तक जख्म हो और उस जख्म से खून पीप बह रहा हो और बीवी आगे बढ़कर उसे अपनी जुबान से साफ करे तो भी उसका हक अदा नहीं कर पाएगी। खून एक जख्म हो सर से लेकर पांव तक और उस जख्म से खून भी बह रहा हो, पीप भी बह रहा हो और बीवी
मुहसिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हुसैन बिन मुहसिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पुत्री वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसी हाजत के लिए हाजिर होती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं? क्या तुम शादीशुदा हो? तो वो जवाब देती है, कहती है अल्लाह के रसूल मैं शादीशुदा हूं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा शौहर के साथ मुआमला कैसा है? तो औरत कहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उसकी फरमाबरदारी करती हूँ, उसकी फरमाबरदारी में कोई कोताही नहीं छोड़ती, इल्ला ये कि मेरे बस के बाहर हो। एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सवाल करते हैं कि क्या तुम शादीशुदा हो? तो वो औरत कहती है जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा शौहर के साथ मुआमला कैसा है? तो वो औरत कहती है कि मैं उसकी फरमाबरदारी करती हूँ, उसकी फरमाबरदारी में कोई कोताही नहीं छोड़ती, इल्ला ये कि मेरे बस की बात। यानी वो औरत शौहर की फरमाबरदारी करती है, लेकिन जब वही औरत आने से बाहर हो जाती है, गुस्से में होती है, शौहर से नाराज हो जाती है, तो फरमाबरदारी नहीं करती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये झूठा उनकी जुबान से सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो ध्यान रखना कि तुम्हारा शौहर के साथ मुआमला कैसा है, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का भी सबब है और जहन्नम में जाने का भी सबब है। ये मौका है, अगर शौहर की नाफरमानी करती है, शौहर की बात नहीं मानती है, शौहर से जो ऊंची आवाज में बात करती है, उससे बेअदबी से पेश आती है और उसकी नाफरमानी करती है, हो सकता है उसका यही रवैया जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों अपने शौहर की इताअत को बर्दाश्त करें, उनकी बात माने, उनकी इज्जत करें। अब ये सारी काम औरतों को बताई जाती हैं तो औरतें कहती हैं कि सारी जिम्मेदारियां हम औरतें नहीं ले सकते, मर्दों के साथ कुछ भी नहीं। मेरी माँ और बहनों कान खोलकर सुनिए कि मर्दों के साथ भी जिम्मेदारियां है, तुम्हारा अनाज, तुम्हारा नफा, रुपया, पैसा, इसका थोड़ा सा इंतजाम करना। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को मुखातब करते हुए फरमाया है कि तक़ुल्लाह बिन्निसा, उनको औरतों के मामला में अल्लाह से डरो। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, कि तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो अपने अहल आयान के लिए बेहतरीन हो, अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, और मैं तुम्हें अपने अहल आयान के लिए बेहतरीन हूँ। मेरी माँ और बहनों, फिर भी शौहर आप पर जुल्म करता है, आपको मारता है, आपको डांटता है, झपटता है, तो मैं आपको एक नसीहत करता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जालिम शौहर के जुल्म पर सब्र करें, क्योंकि जालिम शौहर के जुल्म पर सब्र करने का बदला जन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके आगे बेताब गुजरा है वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुझे
1 2 3 4 जहां ज्यादा बच्चा होने लगे तो औरतें अपना बचकाने को बंद करा लेते, जो कि हराम है, कबीरा गुनाह है, इससे परहेज करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस को देखें कि हर मोहब्बत करने वाली और ज्यादा बच्चा जन्मने वाली औरत जन्नत में है। इसलिए मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने शौहर की इताअत करें, अपने शौहर की फरमाबरदारी करें, और शौहर आपका जालिम है, मारता है, पीटता है, उसके बावजूद भी आप अपने शौहर की फरमाबरदारी करें। हाँ, एक बात यहाँ पर और नसीब है, शौहर की फरमाबरदारी भलाई के काम में की जाएगी, ना कि नाफरमानी के काम में। मिसाल के तौर पर अगर शौहर कहे कि नमाज नहीं पढ़ो, रोजा मत रखो, पढ़ने में मत रहो, तो ये बात नहीं मानी है, क्योंकि ये नाफरमानी के काम है, गुनाह के काम है। नाफरमानी के काम, अगर शौहर नाफरमानी के काम करने को कहे तो वहां पे शौहर की बात नहीं माननी है। अगर मेरे शौहर आपको कहे नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, और जब बाजार जाओ, मार्केट जाओ, तो पर्दे के साथ जाओ, फिर आप शौहर की बात माननी है, अपनी मनमानी नहीं दिखानी है, बल्कि यहाँ पे शौहर की बात माननी है। भलाई के काम में अगर शौहर के तो बात माननी है, अगर बुराई के काम में शौहर के तो शौहर की बात नहीं माननी है। तो जन्नत की औरत की पहली सिफात कि औरत मुसलमान हो, दूसरी सिफात कि औरत ईमान वाली हो, तीसरी सिफात कि औरत कायनात इबादत गुजार फरमाबरदार खालिस अल्लाह की इबादत करने वाली हो। जन्नत की औरत की चौथी सिफात कि औरत सच बोलने वाली हो। इस वक्त हालात इस तरह खराब है कि अगर जिस जुबान पर सच के बोल आ जाते हैं, वरना रात के दिन शुरू में बोलना ही बंद कर देता है। और औरतें इस मामला में मर्दों से कहीं ज्यादा आगे हैं, बिना वजह झूठ बोलती रहती है। और यहां तक कि बात दुनिया बीवी के दरमियान झूठ की बुनियाद पर ना इत्तेफाकी पैदा हो जाती है, दरार पैदा हो जाती है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं यौमल मा बैना लहयैन व मा बैना रिजलैन अजमल लहुल जन्नह, कि जो शख्स मुझे अपने दो जगहों के दरमियान वाला हिस्सा, यानी जुबान और दो टांगों के दरमियान वाला हिस्सा, यानी शर्मगा की जमानत है, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। मुतअद्दिद अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान की हिफाजत का बयान किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत, कि जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर कामिल ईमान रखता हो, मुकम्मल ईमान रखता हो, वो बात करे तो अच्छी बात करे या फिर खामोश रहे। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी के अंदर नजात रखी है। फरमाया मन समता नजा, जो खामोश रहा वो नजर पा गया। एक मरतबा मुआज़ बिन जबल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर बैठे हुए थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुबारका पकड़कर मुआज़ बिन जबल से कहते हैं, ए मुआज़, इसे आंखों में लगना। मुआज़ ने पूछा, क्या हम जो कुछ भी बोलते हैं उसका भी मुहासबा होगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से लोगों को मुंह के बल जहन्नम में ले जाने वाला अमल उनकी जुबान की पता है।
तो इन तमाम अहादीस की रोशनी में और क्या अपना मुहासबा करें कि उनकी ज़बान इज्जत आबरू इज्जत महफूज है या नहीं। जरा सी बात होती है घंटों तक पे चुगली करना शुरू कर देती है और शोहर जरा सी नजर से ओझल होता है तो ध्यान कर गंदे ख्यालात आने लगते हैं। औरत का इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब उसका शौहर उसे छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में हजार दिन का सफर करता है और बीवी को घर में अकेले छोड़ जाता है। इसलिए मेरे बात बहनों, सच्चाई जन्नत में ले जाने वाली है और झूठ जहन्नम में ले जाने वाला है। अल्लाह के रसूल रसूल के हदीस बयान करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तो सच्चाई की बयान की गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों सच बोलो, इसलिए कि सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत में ले जाती है। आदमी हमेशा सच बोलता है और सच की तलाश में रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के नजदीक सच्चा दिया जाता है और झूठ से बचो, इसलिए कि झूठ गुनाह की तरफ रहनुमाई करता है और गुनाह जहन्नम में ले जाता है। आदमी हमेशा झूठ बोलता है, झूठ की तलाश में रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के नजदीक झूठ डाल दिया जाता है। अब खुद तय करें कि आप अल्लाह के नजदीक सच्चे में दाखिल होना चाहते हैं या झूठे में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर मुनासिब करता है कि आप सच्चे में दाखिल होना चाहते हैं सच्चे लोगों में या झूठे लोगों में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अपने जुबान की हिफाजत करें। तो जन्नत की औरत की पहली सिफत कि औरत मुसलमान हो, दूसरी सिफत औरत ईमान वाली हो, तीसरी सिफत औरत खानदार इबादतगुजार और अमरदार हो, चौथी सिफत है कि औरत सच बोलने वाली हो। बाकी छह सिफात इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में बयान करूंगा। आपकी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान भाई भाई परेशान हाल है, तो इसकी परेशानी को दूर फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।